मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा, देखूं बस दिन रात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 जनवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये कभी नहीं सोचना है कि ये शिव बाबा की मत है कि ब्रह्मा बाबा की मत है। बाबा ने प्रश्न पूछा, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुहिया बात सहज ही समझ सकते हैं? अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुहिया बात सहज ही समझ सकते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, ये बात अच्छी ब्रेन वाले ही सहज ही समझ लेंगे। तुरंत पता चलता है। भले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके बात करते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा बोल रहे होते तो भी तुरंत पता चलता है ब्रह्मा बाबा ने बात करी। एक ही मुख से बोलते हैं दोनों, लेकिन जब शिव बाबा बोल रहे तो भी तुरंत ख्याल आता है। ब्रह्मा बाबा की बात होती है तो भी समझ में आती है। कई तो इसमें भी मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं। श्रीमत समझ कर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। सुना? ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं है। जब वो रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। ये नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती न सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है। ये है सृष्टि के अंत और आदि का संगम। आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? कहते हैं, हे पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ, परंतु ये पता नहीं है कि पतित पावन कौन है और वो कब आएंगे। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई नहीं जानते हैं।
जब मैं आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। कल्प के बाद फिर से आता हूँ, तुमको जो समझाता हूँ वो फिर प्राय लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। ये किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं ना। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़ी पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते तब पुकारते हैं ना। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने पूछा रूहानी बाप का नाम क्या है? रूहानी बाप समझाते। रूहानी बाप बना मुझ रूह आत्मा का पिता शिव बाबा। बाबा जिसको कहते हैं जरूर कुछ नाम तो होना चाहिए ना। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। ये नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से ये लिंग रूप बना दिया है। नाम फिर भी शिव है। बाप कहते मैं एक बार आता हूँ, मैं आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भले नाम लेते मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। ना बाप को जानते ना देवताओं को जानते। ये किसी को भी पता नहीं है कि बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को भी पता नहीं है कि सनातन धर्म की स्थापना हो रही है और वो स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वारा हो रही है और अभी हो रही है। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है परमपिता परमात्मा आकर कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया। सभी नहीं, अगर देवताओं में भी ये ज्ञान होता तो चलता आता ना। इस्लामी बौद्धि आदि जो भी है उन्हों का ज्ञान चलता आता है। बाकी धर्म पिताओं ने जो भी ज्ञान सुनाया वो सब अभी तक चलता आ रहा है। सब जानते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जब मैं आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गंवा बैठी है उन्हों को आकर फिर से पावन बनाता हूँ। और वो कौन है? हम सभी जो पतित बन गई थी, अभी बाबा आके पावन बना रहे हैं। भारत में राज्य था, फिर गंवाया कैसे है वो भी किसी को पता नहीं है। इसलिए बाप कहते बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को यह ज्ञान देकर प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वो सब भूल जाते हैं। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं ये जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो ये सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे। सतयुग त्रेता में शास्त्र नहीं होते हैं ना, वहां थे ही नहीं। तुम ये नॉलेज भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया? जिन्होंने गीता सुनकर ये पद पाया है वही नहीं जानते तो फिर और कैसे जान सकते हैं? बाबा ने कहा देवताएं भी नहीं जान सकते। हम मनुष्य से देवता कैसे बने, वो पुरुषार्थ का पार्ट ही बंद हो गया। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहां ये नॉलेज हो कैसे सकती है? सतयुग में ये बात नहीं होती है। बाप समझाते हैं ये नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है, कल्प पहले मिसल। तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहां तो दुर्गति है ही नहीं। फिर वहां कोई दुर्गति नहीं है जिसके लिए माना सदगति के लिए फिर ज्ञान सुनना पड़े। तो ज्ञान की बात भी उठ नहीं सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए, वो देने वाला भी एक बाप ही है। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकलता है। सदगति को भारतवासी ही पाते हैं। सुना समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था, कब रचा था ये भी कुछ पता नहीं है। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ, फिर ये नॉलेज क्लास हो जाती है तो भक्ति शुरू हो जाती है।
आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, ये भी कोई नहीं जानते हैं। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है, तो मालूम कैसे पड़े? 5,000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात फिर कैसे जान सकें? कुछ भी समझते नहीं है। बाप कितना सहज समझाते हैं, कल्प की आयु 5,000 वर्ष है, युग ही 4 है, चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का ये मिड गेट युग है, सुना, क्योंकि कलयुग से सतयुग में इसी युग से के उससे जाते हैं, बहुत छोटा है उन 4 युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नए नए पॉइंट सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है, ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वो पार्ट चला आता है, जो बताने का था वो ही आज बता रहा हूँ, इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो, तुमको ही धारणा कराना है, तुमको ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना है, बाबा कहते हैं मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूँ, धारण कराता हूँ। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे ना, हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। जो कल पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से नहीं जानता था कि क्या सुनाऊंगा, सुना, शिव बाबा कह रहे मैं पहले से नहीं जानता था मैं क्या सुनाऊंगा। भले इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो, इनकी सोल माना ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, भले ब्रह्मा बाबा की सोल सागर विचार सागर मंथन करती है, ये विचार सागर मंथन करके सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, ये बड़ी गुहिया बातें हैं, इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं, वो इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं। बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना, उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। बाबा कहता था नौकरी टोकरी, कन्याओं को नौकरी टोकरी, और नौकरी करना माना टोकरी उठाना, कन्याओं को ज़रूरत नहीं है, दरकार नहीं है। बाबा कहते कुमारी अच्छी रीति से ये नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी, अगर समझदार होगी तो इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती है, समझाया जाता है इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वो पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है, पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। देखो बाबा कितना बोल रहे हैं, उससे आगे और क्या समझने। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए, कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई, कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। ये श्रीमत है, वह ब्रह्मा की मत है, इसमें मूंझ पड़ते हैं। फिर भी ये बाबा का रथ है ना, इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वो आपे ही ठीक कर देंगे। तो शिव बाबा उस भूल को भी ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा, सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रिस्पॉन्सिबल खुद है। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में ये राज नूंधा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं व ब्रह्मा बाबा कहते हैं, अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। निश्चय बुद्धि विजयंती। जरा भी संशय आया ये क्यों क्या समझाया, ऐसा होगा या नहीं होगा, बाबा की बात पे तो संशय जरा भी आना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते बाबा जो समझाते वो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर सतगुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं
वो है कल्याणकारी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। ब्रह्मा बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शिव बाबा पर है। उनका रथ है ना। मुझे मूंझते क्यों हो? पता नहीं ये ब्रह्मा की राय है या शिव की। तुम क्यों नहीं समझते कि ये शिव बाबा ही समझाते हैं? श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर हम निश्चय रखते हैं बाबा पे तो जिम्मेवार बाबा हो जाता है। और अगर हम थोड़ा भी संशय में आते बाबा की बातों पे, हाँ, तो बाबा कहते फिर मैं भी क्यों तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल बनूं। हमेशा समझो श्रीमत पर ही चलना है। वो जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो, डैश डैश। ये गीत है ना, तुम प्यार कर, चाहे प्यार करो या ठुकराओ, हम तो तेरे दीवानों में, है ना। तो प्यार कर लिया बाबा ने तो वो मीठा हो गया, और डांट मिल गई तो बाबा की बात पे संशय आ गया। बाबा ने कहा नहीं, ये उनके लिए गायन है। चाहे प्यार करो मारो, इसमें लात आदि मारने की तो बात नहीं है, परंतु किसी को निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वो अवस्था आने में भी टाइम चाहिए। वो होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो ना सके। बाबा ने कहा इनसे हो सकती है, मैंने ब्रह्मा से भूल हो भी सकती है। ये दोनों इकट्ठे हैं ना, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं, उस पर हमको चलना पड़े। तो बाबा की श्रीमत समझ कर चलते चलो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती। सुना, कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा व इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाबा बोलते ही नहीं, परंतु बाबा ने जो समझाया है, अच्छा समझो ये ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, ये याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात है ही शिव बाबा के याद की, अलिफ और बे, बाकी है डिटेल। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते हैं। ये सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है। थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। मूंझ जाते हैं। देवताएं तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, सीताराम की डायनेस्टी। बाप कहते भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो। बाप कहते भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन मुझे याद करो। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, बाबा याद दिला रहे, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अकिचार धन दौलत दिया, अथाह धन दिया, अनगिनत धन दिया था। बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया था और कोई खंड थे ही नहीं। बाबा याद दिला रहे। फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं। बाप ही कहते हैं अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गंवा दिया? ऐसा पूछेगा ना बाबा। तो बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं कि भाई इतना दिया था, इतना था तुम्हारे पास, कहाँ गया, क्या किया? बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, वो सब कहाँ गंवाए? ये तो बेहद का बाप है। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? तो तुम क्या जवाब देंगे? बाबा जब पूछते बच्चे मैंने इतना सब कुछ दिया था,
कहाँ गया सब? किसी को भी समझ में नहीं आता है। तुम समझते हो, बाबा पूछते तो ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हो? सोने की चिड़िया से और एकदम कैसा बन गया भारत हमारा, और उसमें हम रहने वाले जो इतने माला माल थे वो आज कंगाल बन गए। तो माला माल से कंगाल कैसे बन गए? पूछेगा तो सही ना बाबा, हिसाब तो मांगेगा ना। पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। उन्होंने कोई ग्लानि नहीं लिखी है और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं। तो ये बातें समझने की है। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक्स बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। दूसरी बात, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। वरदान है, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो सामने दिखता है, कर्म में जो आता है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो जिसके हो उसकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः ही आ जाती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने रहम दिल दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। स्लोगन में, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। ये हमने आज बाबा के महावाक्य सुने। अब हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते। कैसी चिंता कैसा गम हो देकर हाथ में हाथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें।
काबिल महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चल कर तुझ पर वारी जाऊं। और है क्या देने के काबिल महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चल कर तुझ पर वारी जाऊं। ये जीवन ये धड़कन बाबा अर्पण है सौगात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। है मेरे मन में सुना दो अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ